हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के चौथे मेथड को पढ़ना शुरू किया था, जहाँ पर मैंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताया था कि ये जो डिग्रीज होती हैं वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती हैं और 3 प्रकार की डिग्रियाँ होती हैं। और मैंने एक रोल के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पर हमने पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हुआ था, उन्हें कंपैरेटिव में बदलना सीखा था। तो पहले मैं उसको रिकॉल करा दूं। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया हुआ है। इन दो एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं पिछले नियम को रिकॉल करा दूं, उसके बाद मैं आज के नियम की तरफ बढ़ूंगा। तो जैसे कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज अ गुड सॉरी राम इज एज गुड एज सोहन। तो हमको इसको कॉम्परेटिव में बदलना था, क्योंकि मैंने बताया था कि जब एज जाता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, तो ऐसे वाक्य को जो हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव वाले वाक्य के रूप में बदलते हैं, तो हमारा पहला काम क्या होता है, दोनों वाक्य जो जो दोनों क्लास होते हैं उनके सब्जेक्ट की अदला बदली करते हैं। अर्थात जहाँ पर राम है वहाँ पर एच के बाद सोहन सब्जेक्ट का काम करेगा। राम की जगह सोहन कर देंगे और सोहन की जगह राम कर देंगे। तो पहला काम ये कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सोहन। सोहन इज। और मैंने बताया था कि एज वाले वाक्य अफर्मेटिव होता है, लेकिन जब इसको कॉम्परेटिव में बदलते हैं तो इसका चिन्ह होता है नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट। ये नॉट हो गया। और उसके बाद जो डिग्री दिया होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब का पॉजिटिव, उसको चेंज कर देते हैं कॉम्परेटिव में। और गुड का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे बेटर। और कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद लिखते हैं देन। और देन लिखकर जो पहला सब्जेक्ट बचा होता है उसको लिख देते हैं। तो ये हो गया। लेकिन होता क्या है, वैसे तो ये रूल दिया हुआ है बुक्स में, लेकिन हमको ऐसे पता चल रहा है कि सोहन इज नॉट बेटर देन राम, कि सोहन जो है वो राम से अच्छा नहीं है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि सोहन या तो राम के बराबर अच्छा है या राम जितना अच्छा है। दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में एकदम क्लैरिफाई करके बताया हुआ है कि राम इज एज गुड एज सोहन, मतलब राम उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। अर्थात दोनों में समानता दिखाया गया, इक्वलिटी दिखाया गया है। तो मैंने एक नियम और बताया हुआ था, इसी में लिखवाया नहीं था, बस इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि ऐसे वाक्यों को कॉम्परेटिव बदलने के लिए हम लोग नाइदर लेस नॉर मोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको कैसे, और उस केस में सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं, राम इज नाइदर लेस नॉर मोर गुड देन सोहन। तो इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बन सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो हमको दिया हुआ है उसमें क्या बोल रहा है, यू आर एज वाइज एज ही। यहाँ पर फिर से एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया गया है। जब इसको चेंज करेंगे हम लोग कॉम्परेटिव में, तो पहले सब्जेक्ट की अदला बदली करेंगे। अर्थात जहाँ पर यू लिखा होगा वहाँ पर ही को लिखेंगे, जहाँ पर ही होगा वहाँ पर यू कर देंगे। तो हमने यहाँ पर यू कर दिया, यू सॉरी यू नहीं होगा, यू को चेंज करेंगे, ही को लाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही। यहाँ पर आर है, लेकिन ही के साथ तो आर आता नहीं है, ही के साथ क्या आता है, इज। तो यहाँ इज लिख लेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एज को रिमूव कर देंगे, जो वाइज पॉजिटिव डिग्री में है, इसको चेंज कर देंगे कॉम्परेटिव डिग्री में। तो ये क्या हो जाएगा, वाइजर। उसके बाद क्या लिखेंगे, देन। और देन के बाद पहला सब्जेक्ट यू है, यहाँ क्या लिख लेंगे, यू। तो आई होप आपको पीछे के नियम रिकॉल हो गया होगा। हाँ, इसको इस तरह कैसे कर सकते हैं दूसरे नियम पर। तो ये क्या हो जाएगा, यू आर नाइदर लेस नॉर मोर वाइज देन ही। तो इस तरह से इसका दूसरा तरीका हो गया, अर्थात ये और करके हो गया है, ये भी और करके था नीचे वाला।
तो आई होप आपको पीछे का नियम रिकॉल अच्छे से हो गया होगा। इसी के साथ हम आज के नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रूल नंबर सेकेंड क्या है, जो कि इस प्रकार से है। इस नियम के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि यदि जो दिया गया वाक्य है उसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सो एज के साथ हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जब पिछले वाले एग्जाम्पल में और रूल में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर एज आ रहा था, और जब भी पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में एज का प्रयोग होता है तो वहाँ कभी भी नॉट या कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। लेकिन जब सो एज का प्रयोग करते हैं तो दिया गया वाक्य नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो सो एज का प्रयोग हुआ हो तो जब हम ऐसे वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ भी पहला काम हमारा होगा दोनों क्लॉज के जो सब्जेक्ट होंगे उनको आपस में बदल देंगे। अर्थात जो पहला सब्जेक्ट होगा उसको दूसरा सब्जेक्ट बना देंगे और जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसको पहला सब्जेक्ट बना देंगे। ये हमारा पहला नियम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो वाक्य में नॉट होगा उस नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख कर जो पॉजिटिव डिग्री होगा उसको किस में चेंज कर देंगे, कॉम्परेटिव डिग्री में, और इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। तो जो इसका स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा कि सेकेंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री, फीडी मतलब कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने इस नियम से, इस रूल से संबंधित 2 एग्जाम्पल्स को लिया हुआ है। तो हमको प्रयोग करना है इस स्ट्रक्चर का। क्यों इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है, क्योंकि दिए गए एग्जाम्पल्स में हमको सो एज का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ। तो जब हम इसको कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में चेंज करेंगे तो पहली बात तो ये सो एज तो हटना ही हटना है। अब यहाँ पे नॉट को भी रिमूव करना है, क्योंकि जब एज था तो वाक्य नेगेटिव में चेंज होता था, लेकिन जब सो एज आता है तो वो नॉट के पास आता है। तो ऐसे केस में जो वाक्य कॉम्परेटिव में जाएगा वो अफर्मेटिव के रूप में चेंज होगा। तो पहला काम क्या होगा, सेकेंड सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सेकेंड सब्जेक्ट क्या होता है, एज के बाद वाला जो नाउन होता है या फिर जो शब्द आता है वही सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर श्याम आया हुआ है, ये सेकेंड सब्जेक्ट हो गया, इसको बना देंगे हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट, ये हो गया श्याम। अब इज है, इज होगा इज, अब यहाँ से नॉट को रिमूव कर दिया जाएगा तो ये क्या हो गया, श्याम इज। अब क्या लिखना है, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो फैट है तो फैट का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, फैटर, ठीक है फैटर। श्याम इज फैटर। देन लिखना है फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राम। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, राम। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आए तो एक और एग्जांपल देते हैं इस टाइप के एग्जांपल को, जहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। इस एग्जांपल को आप देखेंगे तो लिखा गया है योर सिस्टर इज नॉट सो वाइज एज माइन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी बहन मेरी बहन की अपेक्षा, सॉरी तुम्हारी बहन मेरी बहन जितनी बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर जो माइन आया हुआ है, माइन का तात्पर्य यहाँ पर इस सेंटेंस में मेरी बहन से है। तो जब भी माइन आता है, योर्स आता है, हर्स आता है, आवर्स आता है, तो वो हमेशा अकेले आते हैं, इनके साथ नाउन नहीं जुड़ा होता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एज के बाद वाले शब्द को सब्जेक्ट बनाना है। बट हमको पता है कि माइन तो पॉसेसिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता नहीं है। तो और पॉसेसिव केस नॉमिनेटिव केस के स्थान पर तब आता है जब उसके पास नाउन जुड़ा होता है। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, इसके दूसरे पॉसेसिव केस माइन को माई में बदल देंगे, और इसके बाद सिस्टर का अर्थ छिपा हुआ है। मैंने जब इसका अर्थ बताया तो मैंने ये बताया ना कि यहाँ पर क्या मतलब था, योर सिस्टर इज नॉट सो वाइज एज माइन, अर्थात तुम्हारी बहन उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी कि मेरी, अर्थात जितनी मेरी बहन बुद्धिमान है उतनी तुम्हारी बहन बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर सिस्टर का सेंस छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो मैंने जस्ट बताया माइन कभी भी अकेले नहीं आता है सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि जब माइन को जब भी लिखा जाता है उसको अकेले लिखते हैं, और ये पॉसेसिव केस में होता है जो संबंध को दिखाता है। लेकिन हमको पता है कि योर फादर, माई फादर, हिज फादर, ऐसे शब्दों को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जा सकता है जब वो पॉसेसिव केस प्लस नाउन के रूप में हो। तो हम लोग इसको किस में चेंज कर देंगे, पॉसेसिव केस के इसके दूसरे रूप माइन को चेंज कर देंगे
माई में, ये माई हो गया। अब इसके साथ क्या फिल्म छिपा हुआ था, सिस्टर का, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिस्टर, माई सिस्टर। अब यहाँ पे इज लिखेंगे और ये नॉट रिमूव हो जाएगा, सो एज भी रिमूव होगा, जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का है उसको किस में चेंज कर देंगे, कॉम्परेटिव डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा, वाइजर, माई सिस्टर इज वाइजर देन। अब यहाँ पर योर सिस्टर लिखा है, आप यहाँ पर योर सिस्टर भी लिख सकते हैं, योर सिस्टर, या फिर इसको जैसे माइन था तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकेले योर तो आता, योर तो अकेले लिखते नहीं है, लेकिन हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं योर्स। अब यहाँ पर सिस्टर का सेंस इसमें छिप गया है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग अगले एग्जाम्पल, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है, यदि वाक्य के प्रारंभ में, अर्थात जो दिया गया वाक्य हो उसके प्रारंभ में, या फिर कहें कि वाक्य का प्रारंभ ही किससे हो जाए, नो अदर प्लस नाउन से, मतलब ये पूरे एक सब्जेक्ट के रूप में आ जाए किसी वाक्य के स्टार्टिंग में, और इनका प्रयोग एज के साथ हुआ हो, मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हो और किसके साथ आया हो, एज के साथ आया हो। तो जब ऐसे वाक्य में हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री, पीडी मतलब कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे, तो जहाँ पर देन का प्रयोग किया जाएगा तो देन के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, एनी अदर, और जो नो अदर के साथ नाउन जुड़ा होगा उसको किसके साथ जोड़ देंगे, एनी अदर के साथ। और यहाँ भी जो एज के बाद वाला सब्जेक्ट होगा इसको पहले ला देंगे। तो ये जो ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, सेकेंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, उसके बाद क्या लिखेंगे, देन प्लस एनी अदर प्लस नाउन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा इस टाइप के सेंटेंस को कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने का। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। तो हम लोग देखेंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है इसका जो प्रारंभ है वो नो अदर से हुआ है, और साथ में नाउन मेटल ये जुड़ा हुआ है, और किसके साथ आया है, एज के साथ आया है। तो हमको इसको चेंज करना है कॉम्परेटिव डिग्री में। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सेकेंड सब्जेक्ट क्या होगा, एज के बाद वाला सब्जेक्ट जो कि क्या है, आयरन। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आयरन। अब क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इज लिख लेंगे। यहाँ पे एज को रिमूव कर देंगे, और जो पॉजिटिव डिग्री होगा उसको चेंज कर देंगे कॉम्परेटिव डिग्री में। और यूजफुल का जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है वो होता है मोर यूजफुल, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या लिखना है, देन लिखना है, तो देन लिख दिए। अब देन के बाद ही क्या लिखना होगा, एनी अदर, और ये जो नो अदर के साथ ये नाउन जुड़ा हुआ था उसको किसके साथ जोड़ देंगे, इस एनी अदर के साथ जोड़ देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एनी अदर मेटल। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगर नहीं समझ में आए तो इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और लिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, नो अदर डेमोक्रेसी इज एज लार्ज एज इंडिया। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसका प्रारंभ नो अदर पे हुआ है, और साथ ही साथ किसका प्रयोग किया गया है, एज का प्रयोग किया गया है पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस नो अदर को तो रिमूव करना है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, एज के बाद वाला नाउन जो क्या है, इंडिया, सेकेंड सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसको फर्स्ट सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये क्या हो गया, इंडिया। और उसके बाद लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या है, इज है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इज, क्योंकि इंडिया भी सिंगुलर है, इंडिया इज। अब लिखना होगा कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, पॉजिटिव लार्ज है, इसका कॉम्परेटिव क्या होता है, लार्जर। तो ये हो गया लार्जर। उसके बाद क्या लिख देंगे, देन लिखने के बाद ये जो नो अदर था प्लस डेमोक्रेसी, नो अदर की जगह आ जाएगा एनी अदर, और इसके बाद क्या जुड़ जाएगा, नो अदर वाला नाउन जो कि क्या है, डेमोक्रेसी। तो इस तरह से भी क्या हो गया, इसका भी कॉम्परेटिव डिग्री बन गया है इस पॉजिटिव डिग्री वाले वाक्य का। एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ नाउन है हेल्पिंग वर्ब के पहले, लेकिन क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब के पहले या लिंकिंग वर्ब के पहले
नाउन के साथ और भी शब्द जुड़ जाएं तो हमको उन पूरे शब्दों को एनी अदर के साथ जोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब इज यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके साथ देखेंगे नो अदर के साथ ये नाउन कंट्री है और इसके साथ ये फ्रेज भी जुड़ा हुआ है इन द वर्ल्ड। तो इस पूरे को उठाकर हमको अब एनी अदर के साथ जोड़ना होगा। तो इसको जब चेंज करेंगे कॉम्परेटिव में तो सेकेंड सब्जेक्ट क्या बना, इंडिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडिया, तो हो गया इंडिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब क्या है, इज, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, इंडिया इज। अब क्या है, ग्रेट है, तो ग्रेट का कॉम्परेटिव क्या होता है, ग्रेटर, तो हो गया ग्रेटर। इंडिया इज ग्रेटर देन, अब नो अदर तो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन के बाद एनी अदर। अब नो अदर के साथ तथा हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब इज के पहले ये पूरा शब्द था, तो इस पूरे शब्द को एनी अदर के बाद जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया है कॉम्परेटिव डिग्री में। तो इसी के साथ अगले नियम की तरफ बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 4 के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि यदि जो वाक्य है उसमें पॉजिटिव डिग्री, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग एज के साथ हुआ हो तथा एक और कंडीशन है तथा साथ में एट लिस्ट का भी प्रयोग हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो हम लोग एडजेक्टिव में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस जहाँ पर एट लिस्ट होगा एट लिस्ट की जगह क्या लिख देंगे, नॉट लिस्ट का प्रयोग कर देंगे और वह स्वतः क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव में बदल जाएगा, क्योंकि लिस्ट निम्नता को दर्शाता है और ये जब पॉजिटिव डिग्री के साथ लगता है ये ऑलरेडी अपने आप स्वतः क्या रहता है, कॉम्परेटिव में बदल जाता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू आर एट लिस्ट एज रिच एज ही। जब इसको चेंज करेंगे तो हमको सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, बस हमको करना क्या होगा, एट लिस्ट को रिमूव करना होगा। एट लिस्ट जगह क्या लिख देंगे, नॉट लिस्ट लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है यू आर नॉट लिस्ट, और एट लिस्ट जगह नॉट लिस्ट लिखने के बाद एज भी हट जाएगा और ये जो रिच लिखा होगा, जो एडजेक्टिव लिखा है रिच, इसके बाद क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे। तो यह लिस्ट ही इस एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री को किस में चेंज कर दिया है, कॉम्परेटिव डिग्री में, और इस पूरे वाक्य में जो डिग्री था वो किस में चेंज हो गया है, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो गया है। तो आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा। तो इसके बाद अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं जो कि रूल नंबर 5 है। इस नियम के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि यदि जो वाक्य दिया हुआ हो, वाक्य का प्रारंभ किससे हो जाए, वेरी फ्यू से हो जाए या फिर किससे हो जाए, ओनली अ फ्यू से हुआ हो, तथा साथ ही साथ इनके साथ क्या आया हो, एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ हुआ हो। तो जब हम ऐसे वाक्यों को कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो वो करना क्या है कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद जो देन का प्रयोग करेंगे, देन के बाद क्या लिख देंगे, मेनी अदर, और ये जो वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू होगा उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। इसका रूल बिल्कुल जो हमने ऊपर पढ़ा था नो अदर वाला, बिल्कुल वैसा ही है। तो नो अदर में हम लोग क्या कर रहे थे, नो अदर में हम लोग नो अदर को हटाते थे और जो दूसरा सब्जेक्ट होता था उसको पहले लाते थे, और नो अदर के बाद का जो नाउन होता था फिर जो भी शब्द होता था उसको बाद में एनी अदर के बाद लिखते थे। तो सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एज के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा द गंगा उसको पहले लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, द गंगा। तो हमने द गंगा लिख लिया। इसके बाद क्या हेल्पिंग और यहाँ पर आ रहा है लेकिन द गंगा तो सिंगुलर है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इज, द गंगा इज। क्या अब क्या लिखना होगा हमको, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखना होगा। तो यहाँ पर लॉन्ग है, यहाँ पर पहले बात एज को रिमूव करेंगे और वेरी फ्यू को रिमूव करेंगे। तो अब इज के बाद हमको क्या लिखना होगा, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो लॉन्ग का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, लॉन्गर, तो हो गया लॉन्गर, द गंगा इज लॉन्गर। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, देन। तो मैंने बताया देन के बाद क्या लिखना होगा, मेनी अदर लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे मेनी अदर। तो मेनी अदर लिख लिए। तो हम लोग देखेंगे कि बचा शब्द क्या है, तो हमने वेरी फ्यू को हटाया था, तो वेरी फ्यू के बाद क्या बचा है, रिवर इन इंडिया, तो उसको मेनी अदर के बाद लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मेनी अदर रिवर्स इन इंडिया। तो इसी के बाद इसका भी हमने कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्जन कर लिया है। तो आई होप आपको ये नियम भी समझ में आया होगा। तो इसी के बाद आज के वीडियो लेक्चर में समाप्त कर रहा हूँ। अगली वीडियो लेक्चर में
हम बाकी नियमों को पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।